नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के जाफरपुर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य रेखा सिंह को सीबीएसई बोर्ड द्वारा सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उन्हें जिले के 67 स्कूलों में बोर्ड के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान प्रबंधक अयाज अहमद खान ने दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय को मिली नई जिम्मेदारी से हर्षित हूँ। आज से करीब 29 साल पहले दोस्तों के सहयोग से सिविल लाइन में सीपीएस कोचिंग व टाइपिंग सेंटर से शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू किया गया और अच्छे टीचिंग स्टाफ और बेहतर मैनेजमेंट की बदौलत एक के बाद एक उपलब्धि हासिल करता गया। मौजूदा दौर में सीपीएस स्कूल की 4 मेन ब्रांच जाफरपुर, मोहम्मदपुर, मुबारकपुर व भिवंडी मुंबई में संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीपीएस की थीम रही है कि कम पैसों में अच्छी शिक्षा देना, क्योंकि बड़े तो कहीं भी पढ़ लेंगे। इसको एक सेल्समैन की बेटी गार्गी शुक्ला ने साबित किया। उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में जिला टॉप किया। कम लागत में गुणवत्तायुक्त शिक्षा देना मेहनत का काम है। इस काम को सीपीएस के स्टाफ बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीपीएस परिवार इस सत्र से छात्राओं को विशेष सुविधा देने जा रही है। मेधावी छात्राओं को 5,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधानाचार्य रेखा सिंह ने कहा कि विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड द्वारा 4 दिवसीय आयोजित आईपीएस ट्रेनिंग में 66 प्रधानाचार्य और उनके आईटी स्टाफ लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर नवाज अहमद खान, आज़ाद अहमद खान, तरन्नुम खानम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जिसकी वजह से सीपीएस आगे बढ़ रहा है। हमारी शुरू से ये सोच रही है कि एक अच्छी एजुकेशन बहुत कम मॉडरेट फीस में हम जो है दें, ताकि सभी का कल्याण हो सके और सभी लोग एजुकेशन से जुड़ सकें, खासतौर से गर्ल्स एजुकेशन। हमारी शुरू से सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोल करके उस क्षेत्र के लोगों की शिक्षित करना और एक अच्छे सिलेबस में उनको अच्छे से पढ़ाना। कोई ख़ास नहीं है, यूपी और बॉम्बे में ऐसा नहीं है, सभी लोग इंसान ही हैं। हमने वहाँ जा कर के देखा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा रिकॉग्निशन में और भी चीज़ें बिल्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन और सब कुछ यही है। सीबीएसई जो हम लेके चल रहे हैं, जो सीबीएसई के अंडर में है, तो इंटरनेशनल बोर्ड खुद ही है। तो चाहे वो बॉम्बे हो चाहे आजमगढ़ हो, उनका सिलेबस एक है, एक ही पढ़ाई। Basically, city coordinator post is that very prestigious post. It's a very, very prestigious post, and it's an honorarium post also, I want to say. I am only the representative of our RO sir, Shri Lalit Kumar Kapil ji. I am thankful to our former regional officer, Madam Shweta Arora ji, and current at present Shri Lalit Kumar Kapil ji, the regional officer, Prayagraj CBSE regional office. They have selected me. The head office also selected me. They have supported my name. They have forwarded my name. I am thankful to both the regional officers, and it's my responsibility is to coordinate between all these schools, all the 66 schools, including my own school, and whatever guidelines they are issuing us, I will try my level best to achieve all these things. जिले के राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान प्रधानों द्वारा 16 जनवरी से अपनी मुख्य मांगों को लेकर धरने पर चल रहे हैं। प्रधान संघ के पदाधिकारियों की लखनऊ में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और पंचायती राज विभाग के अपर निदेशक राजकुमार जीएस प्रियदर्शी ग्राम विकास आयुक्त के साथ बैठक की गई। इसको लेकर मोहम्मदपुर ब्लॉक पर प्रधानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि पंचायती राज ग्राम संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेश सिंह और प्रधान संघ जिलाध्यक्ष श्री राम यादव का बैठक में सम्मिलित प्रधानों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मदपुर ब्लॉक अध्यक्ष जियालाल यादव, संचालन अरविंद यादव ने किया। बैठक में प्रधानों ने अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि हमारी मांगों पर सैद्धांतिक सहमत तो तब भी प्राप्त थी जब मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आकर मांगों के पूरा करने की घोषणा कर गए थे।
सवाल यह उठता है कि आज तक 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय होने के बाद अधिकारी सोए क्यों थे। जब मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर चुके हों या कार्यक्रम में शामिल हो चुके हों तो ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव के लिए कार्यक्रम कराकर संगठन क्या संदेश देना चाहता है। जहां तक कार्यक्रम आयोजन में उनके सहयोग का प्रश्न है तो ऐसा कदापि नहीं है कि कोई मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है जिसमें मैं किसी से सहयोग चाहता हूं और सहयोग कोई पदाधिकारी क्या देगा। सहयोग तो चाहे संख्या बल का हो या व्यवस्था का हो, वह सदैव से प्रधान देते रहे हैं और वही दे सकते हैं, कोई पदाधिकारी नहीं दे सकता। और अंत में यह कहना है कि यह संज्ञान रहे कि तीनों बड़े पदाधिकारी राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जब एक साथ ही मौजूद हैं तो अनुमति किससे लेनी है। कार्यक्रम करा लीजिए, हम पूरा सहयोग देंगे। इस दौरान जिला मीडिया प्रभारी जाहिद खान, इकबाल अहमद, बलराम चौहान, अरविंद चौहान, विजयी सरोज, अवधेश चौहान, गुफरान, लालजी पटेल, जितेंद्र सिंह, मान सिंह सहित अन्य गणमान्य प्रधान लोग उपस्थित रहे। मुख्य सचिव जी और ग्राम विकास आयोग और अपर निदेशक पंचायती राज के एक तरह से समन्वय बैठक थी और उसमें आश्वासन ये मिला कि उन्होंने हमारी जो वित्तीय स्वीकृति बढ़ाने की बात थी उस पर इन्होंने भारत सरकार को लिख दिया है और वो जल्द ही उसका वो आ जाएगा पत्र इनको। और दूसरी चीज़ जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है, जो मनरेगा मजदूरों के हाजिरी को लेके है, इस पर वो कह रहे हैं कि BSNL से हम अपना रिपोर्ट मंगवाएंगे कि उनका नेटवर्क भारतवर्ष में पूरे हर जगह है कि नहीं। अभी वर्तमान समय में उन्होंने ये दे रखा है BSNL वालों ने कि हमारा नेटवर्क हर जगह है। हमारी मांग ये है कि ये नेटवर्क हर जगह नहीं है, इसलिए ये हाजिरी लगाने में दिक्कत हो रही है। इसको आप किसी तरह से इसको ख़त्म करिए, ठीक है। इस पर वो अपना कोई आश्वासन नहीं दे पाए। अहमदपुर सभागार में मीटिंग हुई। इसके पहले जो लखनऊ में मीटिंग हुई थी वहाँ पे कुछ जो प्रधान जिलों की समस्याएं थी, हमारे कुछ पदाधिकारी प्रधान संगठन के और जो मुख्य सचिव के साथ वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजेश सिंह जी आकर प्रधान जी लोगों के बीच में रखे हैं और बताए हैं। और हम लोगों की 3 फरवरी को मीटिंग होनी है जो लखनऊ में, उसमें क्या करना है प्रधान जी लोगों को, जो हम लोगों की मनरेगा में NMMS जो हाजिरी लगाते हैं, इसमें जो भी त्रुटियां हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास अगर 40 मजदूर लगे हुए हैं तो उसमें हाजिरी में कभी 30 हो जाते हैं, कभी 35 हो जाते हैं, तो प्रधान जी लोग 5 लोगों का, 4 लोगों का, 10 लोगों का अपने घर से पैसा भरेंगे। इसके लिए उसका विरोध हो रहा है। आजमगढ़ जिले के तरौलिया क्षेत्र का त्रैड बाजार से प्रसिद्ध पौवारी बाबा स्थान जाने वाले मार्ग कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है। बीती रात हल्की बरसात में ही सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देने लगे, वह पूरी तरह से जल जमाव में हो गया। स्थानीय समाजसेवी व लोगों ने इसकी आवाज़ कई बार उठाई, कई बार प्रार्थना पत्र दिया, किंतु संबंधित अधिकारियों ने इसको अभी तक संज्ञान में नहीं लिया। जबकि इसी रास्ते पर प्रसिद्ध मजार भी स्थित है, जिसमें हजारों की संख्या में जायरीनों का जत्था माथा टेकने यहाँ आते हैं। बता दें कि बीती शाम को बारिश होने के कारण गड्ढायुक्त सड़क पर जलजमाव हो गया, जिसकी वजह से मौनी अमावस्या के दिन आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं मौनी अमावस्या के दिन लगभग हजारों की संख्या में लोग इसी रास्ते से मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। बारिश हो जाने की वजह से गड्ढे में पानी भर गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस गड्ढे में कई बार लोग गिरकर चोटिल भी हुए हैं, तो कई महिलाओं के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। त्रैड से पहाड़ी बाबा जाने वाला मार्ग विगत वर्षों से बहुत जलजल है, खराब है। आज हमें यहाँ पे स्नान करने आए थे। यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं उनको कल रात में बारिश हो गई थी, उससे बारिश से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हजारों श्रद्धालु परेशानी बारिश के सड़क टूटने के कारण परेशानी में जूझे। जैसे सड़क मिले के बड़े-बड़े गड्ढे हैं, इसके बारे में बताइए। बड़े बड़े गड्ढे से परेशानी होती है। विगत वर्षों से ये सड़क खराब है और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बाइक से लोग गिर रहे हैं, ज़्यादा दिन से टूटा है। कई बार यहाँ से एप्लीकेशन पड़ी है, लेकिन कोई इसका सबूत नहीं ले रहा है। एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं। एक बार पटरी उटरी पटी है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो कितने गड्ढे होंगे, मतलब कितने बड़े-बड़े यहाँ से लेके मंदिर तक गड्ढे ही गड्ढे हैं। कल रात में बरसात भी हुई, पानी भी लग गया। पानी लगा है, लोग श्रद्धालु कैसे जा रहे हैं? बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं, गिर रहे हैं। महिलाएं का कपड़ा खराब हो रहा है, बच्चे गिर जा रहे हैं, बाइक गिर जा रही है।
कुछ मांग है स्थानीय मतलब अब सरकार मांग तो हम लोग मांगते मांगते थक चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई अभी नहीं तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आजमगढ़ जिले के पुलिस लाइन परिसर में प्रभारी निरीक्षक यूपी 112 के दिशा निर्देशन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी 112 परियोजना के 4 पहिया एवं 2 पहिया पीआरबी कर्मचारियों को अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा अपराध नियंत्रण हेतु सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया गया। तब महिला एवं बाल संबंधित अपराधों में के अनुरूप कार्य करने के साथ ही पीआरबी परफॉर्मेंस के संबंध में कॉलर एवं आम जनमानस के पास त्वरित रूप से पहुंचकर उनकी बातों को गंभीरता से सुनने एवं उनके साथ आदर का भाव रखते हुए उनकी समस्याओं का यथासंभव अतिशीघ्र समाधान हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के आदेश निर्देशों के अनुपालन हेतु निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया। कार्यशाला में प्रभारी निरीक्षक यूपी 112 जितेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक राम स्वरूप राय, उप निरीक्षक लौजारी राम, उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह व लगभग 140 पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने अवैध शराब व उपकरण के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महाराजगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुधीर पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के गोपालपुर भट्टे के पास एक व्यक्ति अवैध शराब का निर्माण करके बेचने का काम कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुधीर पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 40 लीटर अपमिश्रित अवैध शराब बरामद करने के साथ ही शराब बनाने के उपयोग के सामान को जब्त कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त राकेश यादव रौनापार थाना क्षेत्र के मठिया मड़ई धुसवा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने 1 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महाराजगंज थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक कमलकांत वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के देवनपुर गांव के पास एक व्यक्ति अवैध गांजा बेच रहा है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक कमलकांत वर्मा अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 1 किलो 500 ग्राम गांजा को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त रामप्रीत तिवारी महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवनपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 17 मई 2022 को निजामाबाद थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग नतनी को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुल्तान सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त निजामाबाद कस्बे में मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुल्तान सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सचिन फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मानपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले की सिधारी थाने की पुलिस ने मोबाइल लूट का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त सहित 2 बाल आबकारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूट की मोबाइल व घटना में प्रयुक्त बाइक को बरामद किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिधारी थाने पर तैनात उप निरीक्षक अवधेश कुमार अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि मोबाइल लूट की घटना में शामिल अभियुक्त भदली बाजार के पहले ओवरब्रिज के पास खड़े हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अवधेश कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरियरपुर गांव निवासी आशीष यादव सहित 2 बाल आबकारी को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास मौजूद लूट की मोबाइल व लूट में प्रयुक्त बाइक को बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले की सिधारी थाने की पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिधारी थाने पर तैनात उप निरीक्षक कमल दुबे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन मोड़ के पास प्राथमिक विद्यालय पर 2 लोग लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक कमल दुबे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से अवैध असलाह, कारतूस व लोहे की सरिया को बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्तों में बद्रे आलम मुबारकपुर थाना क्षेत्र के छठियाओं गांव का निवासी है, जबकि दुर्गेश यादव सुदाई गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 150 मामले आए, जिसमें से 17 मामलों का मौके पर
निस्तारण किया गया था। शेष 133 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 99, विकास से 16, पुलिस के 15 एवं अन्य के 20 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। आजमगढ़ जिले के डीएवी इंटर कॉलेज के सामने स्थित आकाश हड्डी हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में आए मरीजों को हॉस्पिटल के डॉक्टर बीके चौहान की देखरेख में लगभग 150 मरीजों की जांच निःशुल्क करने के साथ ही उचित परामर्श दिया गया। इस दौरान बीएमडी मशीन द्वारा हड्डियों की जांच की गई, साथ ही मशीन द्वारा डायबिटिक न्यूरोथेरेपी, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड सहित कई अन्य जांच भी निःशुल्क किया गया। डॉक्टर बीके चौहान ने बताया कि हॉस्पिटल द्वारा समय समय पर इस तरह का निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां मरीजों को उचित परामर्श देकर लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। दिनांक 21 जनवरी को हमारे यहाँ बोन मैरो डेंसिटी की जांच की गई, इसके साथ साथ डायबिटिक न्यूरोपैथी की जांच की गई, ब्लड शुगर और यूरिक एसिड की जांच की गई और ये सारी जांचें निःशुल्क की गई। और यहाँ पे करीब आज 155 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई और उन्हें उचित परामर्श दिया गया।